हेलो, आज एक नई वीडियो आपके लिए। कोई नई वीडियो नहीं है, ये वही कोरल ड्रॉ का नेक्स्ट चैप्टर। तो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन कोरल ड्रॉ की उस दिन पिछली वीडियो में आपको बताई है कि उसमें मीनू बार क्या है, टूल बार क्या है, आपका अनटाइटल क्यों वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वो है, या फिर उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मैंने मीनू जो है एक्सप्लेन किए थे पीछे वाली वीडियो में। अगर वो किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो ज़रूर देखें उसको। उसके बाद आगे मैं आपको जो टूल बार्स हैं, यहाँ पर लेफ़्ट साइड हैं या कईयों के राइट साइड भी होते हैं, कईयों के लेफ़्ट साइड भी होते हैं टूल बार्स, आज मैं उनको एक दो टूल बार जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो ध्यान से आपने ये पूरी वीडियो देखनी है, जो कि कोरल ड्रॉ एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर भी है और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर भी है, जिसमें आप तरह तरह के लोगो बना सकते हो, तरह तरह की अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट बना सकते हो। जैसे कि आप मेरे इंस्टाग्राम में जा कर के मेरी डिफरेंट जो है पोस्टें देख सकते हो। मेरी वेबसाइट पे भी मैंने पोस्टें डाली हुई हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। ट्विटर में भी मैंने बड़ी सारी पोस्टें डाली हुई हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। वो पोस्टें मैंने सारी की सारी जो है इसी कोरल ड्रॉ में जो है बनाई हैं। वो कैसे बनाई हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको धीरे धीरे बारी बारी एक एक करके जो है इसके जो टूल्स हैं उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा। फिर जब सारे टूल्स एक्सप्लेन हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको पोस्ट कैसे बनानी है, कैसे डिज़ाइन मेंशन करना है, कैसे क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, चलो स्क्रीन पे हम चलते हैं। तो उससे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं वेदपाल। ठीक है, तो चलो हम स्क्रीन पे चलते हैं। मैंने स्क्रीन पे खोल के रखा है पहले से ही कोरल ड्रॉ। तो ये मेरा कोरल ड्रॉ है। इसमें जो है मैंने एक नया डॉक्यूमेंट लेना है, तो आप जो है नया डॉक्यूमेंट, शॉर्टकट कमांड है उसकी कंट्रोल एन से भी जो है आप नया डॉक्यूमेंट ले सकते हो। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। ये पॉपअप खुल जाता है, ये वाला पॉपअप खुल जाता है, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट का नाम रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसका जो है नाम दे सकते हो। ठीक है, फिर आगे प्रीसेट जो है हमारा कोरल ड्रॉ का डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद साइज़ जो है A4, आपको मालूम है पेपर का साइज़ जो है A4 होता है, जो हम मार्केट में यूज़ करते हैं। उसको हम फोटोस्टेट पेपर भी भाषा में कहते हैं, और स्टैंडर्ड साइज़ उसका जो है A4 साइज़ होता है। अगर आप उसमें दूसरा कोई और पेपर जो है एडजस्ट करना चाहते हो, साइज़ लेना चाहते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मगर हमारा जो है पेपर साइज़ जो है A4 साइज़ है। जब आप A4 साइज़ यहाँ पर सेट करते हो तो ये वाली जो विड्थ है, ये जो आपकी विड्थ है ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। साथ ही इसमें ये देखो, ये ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है, ये आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हो। बाकी रेंडरिंग रेजोल्यूशन 300 ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये रहने देनी है। उसके बाद आपने जो है ओके बटन पर क्लिक करना है, देन ओके। मैं जूम कम कर देता हूँ। उसके बाद ही आपका जो है ये वाला पेज आपके ओपन हो जाएगा कोरल ड्रॉ में, ये ब्लैंक पेज। ठीक है, ब्लैक नहीं, ब्लैंक पेज मीन खाली पेज जो है आपको काम करने के लिए मिल जाएगा। अब इस पेज की ये तो होगी डिफ़ॉल्ट जो हमने ओपन किया, नया पेज लिया, उसकी सेटिंग। अब यहाँ पर भी हमारे को जो है इसकी स्केल एडजस्ट करनी है। अब देखो जो है यहाँ पर स्केल जो है हमारी कहाँ से जा रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, 0 से लेकर के ऐसे ऐसे करके शुरू हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये यहाँ से और यहाँ से देखो, यहाँ 300 से स्टार्ट हो रही है। अब ये विड्थ यहाँ से मेजरमेंट लेनी है आपको। स्केल सबसे पहले याद रखना है आपको कि पेज में जब आपने नया पेज लेना है तो उसमें जो है स्केल जो है आपको एडजस्ट करनी है। यहाँ पर इस कोने पे 0 आना चाहिए, यहाँ पर जो है 0 आना चाहिए। जैसे ये 0 आया है, ऐसे यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ पर 0 होना चाहिए। अब ये कैसे करनी है, यहाँ पर माउस रखना है। ठीक है, यहाँ पर माउस रखना है, लेफ्ट वाला माउस का एंटर क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है। ड्रैग करके आपको यहाँ पर आकर के इस पेज के यहाँ कोने पे आपको जो है छोड़ देना है। देखो अब यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर भी देखो ये 0 हो गया और यहाँ पर भी 0 हो गया। ठीक है, दोनों जगह 0 हो गया। मीन कि अब हमारी जो है स्केल जो है एज पर यहाँ कोने से स्टार्ट हो गई है, 0 से ले स्टार्ट हो गया, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। ठीक है, अब इस स्केल में, इस स्केल का आपको क्या फ़ायदा है
कि इस स्केल का ये फ़ायदा है कि जब भी आप कोई पोस्ट बनाएंगे या कोई एडवर्टीजमेंट बनाएंगे उसका एक मेजरमेंट जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। ये कैसे हम एडजस्ट करेंगे मेजरमेंट, जब हम पोस्ट बनाएंगे मैं तब आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं आज ये वाले टूल ऑप्शंस, ये वाले टूल ऑप्शंस यहाँ से लेकर के कुछ एक दो जो भी हम एक दो मैं आपको बताऊंगा, बाकी भी हैं। अगर लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे तो हम जो है यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाली मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये जो है आपका पिक टूल। अब ये पिक टूल क्या है? पिक टूल नाम से ही आपको पता कोई ऑब्जेक्ट आपको उठाना है। ठीक है, उठा करके आपको इधर से उधर मूव करना है, दैट मीन्स पिक टूल। ये वो टूल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट ही लिखता हूँ, टेक्स्ट टूल बार से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, माई नेम इज़ केन्स। ठीक है, ये पेज है, मैं पेज में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि जब मैं ये पेज पे यहाँ पर लिखूंगा तो ये टूल बार जो मेरे इधर हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब पिक टूल जो है, पिक टूल के जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसके नॉट्स कुछ चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रखने से मैं इसको मूव साइन, ये जो मूव है, ठीक है, इसको मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ। देखो जब मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना पॉइंटर लाता हूँ तो यहाँ पर जो है माउस पॉइंटर जो है चेंज हो जाता है, चारों तरफ जो है डायरेक्शंस हो जाती हैं, उसकी चारों तरफ जो है डायरेक्शंस हो जाती हैं। ये ब्लैक है इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा आपको, ध्यान से आप देखोगे तो आपको जो है माउस के पॉइंटर जो है शेप चेंज हो जाती है, चारों तरफ डायरेक्शंस आपको जो है मिलती हैं उसमें। तो उसका मतलब होता है कि मूव मीन कि आपको ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से आपको यहाँ मूव करना है, यहाँ से आपको यहाँ पर मूव करना है। कोई भी फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल बनाता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी मैं पॉइंटर रखता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर पिक टूल जो है हाईलाइट है, यहाँ पर मैं पॉइंटर रखता हूँ तो ये देखो चारों तरफ जो है मेरे एरोज नज़र आ रहे हैं। मेन कि इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से ऐसे करके उठा कर आगे पीछे ले जा सकता हूँ। ठीक है, ये था आपका पिक टूल। अब इस पिक टूल के और क्या फ़ायदे हैं? जैसे मान लो मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल पे या स्क्वायर पे मैं एक सिंगल क्लिक किया तो ये मेरे नॉड्स आ गए। अगर मैं एक क्लिक और करता हूँ तो ये नॉड्स चेंज हो जाते हैं। ये देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे मान लो मैं अभी यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पे आकर के एक सिंगल क्लिक करता हूँ, साथ में एक और क्लिक कर देता हूँ, इसके जो है ये नॉट्स देखो ये चेंज हो गए ना। अब ये यहाँ से पता लग जाता है कि ये इस जो एरोज बने हैं, कर्व्ड ऐसे एरो बने हैं और ऐसे बने हैं एरोज बने हैं ना कोने पे, इसका मतलब होता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। मीन मूव मतलब सॉरी रोटेट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं इस एरो को पकड़ता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को जो है रोटेट कर सकता हूँ किसी भी एंगल पे, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप जो है इस ऑब्जेक्ट को जो है रोटेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब इस पे मैं एक क्लिक और करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा ऐसे रोटेट करना है तो मैं ईजिली इसको रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, मज़ेदार है। इसमें एक और आपको इसी का एक और आपको ऑप्शन बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने इस पर क्लिक किया, एक क्लिक और करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ सेंटर पे जो है इसके सेंटर पॉइंट पे क्रॉस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस इसलिए दिखाई दे रहा है, ये प्लस का साइन होता है। अब मैंने इसको कर्व किया हुआ है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये प्लस ऐसे नजर आता है। ठीक है, अगर मैं इस पर एक क्लिक और कर देता हूँ तो यहाँ पर जो है सर्कल के अंदर एक डॉट नजर आ रहा है। दिस इज ओरिजिन पॉइंट, मेन की ये सेंटर पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट। ये कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, कोई भी आप टेक्स्ट लिखोगे, जब आप उसको डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर उसके सेंटर में ही ये ओरिजिन पॉइंट जो है आपको नजर आएगा। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ, इसको साइड पे करता हूँ, फिर इस पर भी मैं बताऊँगा आपको। इसमें डबल क्लिक करता हूँ, ऐसे करके डबल क्लिक करता हूँ। अब ये जो मैं रोटेट कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा हूँ, ये रोटेट हो रही है इस सेंटर पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से। ठीक है, और मैं इमेज देखो चारों तरफ से बराबर ये रोटेट हो रही है ना। अब मैं चाहता हूँ, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पर शेप ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर ये ड्रॉ की, डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसके पिक टूल से डबल क्लिक करता हूँ, जैसे ये डबल क्लिक किया। अब ये आपको मैंने बताए थे ये वाले जो कर्व हैं मेन रोटेट के लिए। अब ये जो मैंने आपको भी बताया नहीं, ये जो एरोज हैं ये साइड पे, ये वाले एरोज, ये देखो मैं पॉइंटर रखता हूँ, एक लेफ्ट साइड एरो आता है, एक राइट साइड को एरो आता है।
इस साइड रखता हूँ तो अप साइड एरो और डाउन साइड एरो, ठीक है, ये चारों तरफ ऐसे आएंगे, अप डाउन नजर आएगा सेम, और राइट साइड और लेफ्ट साइड में सेम नजर आएगा आपको, सेम उसकी मतलब कि माउस पॉइंटर का जो एरो है वो चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि आप जो है इमेज को स्ट्रेच ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा कर्व्ड करके, एक तो हो गया मूव, एक हो गया थोड़ा सा कर्व करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा मान लो ऐसे चाहिए, तो ये थोड़ी सी कर्व, मतलब कर्व में आ गई। अगर इसको मैं ऊपर चाहता हूँ ऐसे करके ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये अगर फॉर एग्जांपल मैं अंडू कर लेता हूँ, अब इधर से चाहिए आपको यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो ऐसे हो शेप हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर चाहिए ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको मैं फिर से अंडू करता हूँ, अब ऐसे ही नीचे वाली शेप ऐसे करके, ठीक, सॉरी मैं वो हो गया, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका रोटेट, स्ट्रेच एंड स्क्यू, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको मैं बता रहा था कि ऑरिजिन पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट का मतलब क्या होता है, मीन कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट होता है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं अब इसको रोटेट कर रहा हूँ या स्ट्रेच एंड स्क्यू कर रहा था इसको ऐसे करके, तो ये कहाँ से ले रहा था, सेंटर से कर रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को या इस ऑब्जेक्ट को, इसकी जो है मैंने यहाँ से रोटेशन लेनी है, यहाँ से रोटेशन लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंटर को, ऑरिजिन पॉइंटर को ध्यान से सुनना है कि इस ऑरिजिन पॉइंटर को यहाँ से उठाना है और मुझे यहाँ पर ले आना है, ठीक है। अब मैं जब ये रोटेट करूँगा, अब ये इमेज जो है इस ऑरिजिन पॉइंट से यहाँ से कोने से रोटेट होगी। समझ आई मेरी बात, ठीक है। नहीं पता लगा मैं फिर से समझाता हूँ आपको। मैं मान लो अब इस इमेज को रोटेट कर रहा था इस ढंग से, अब ये रोटेट कहाँ से हो रही थी, सेंटर पॉइंट से, मतलब सेंटर पॉइंट से इक्वल बराबर रोटेट हो रही थी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैंने यहाँ से कोने से रोटेट करना है, किसी भी एक कोने से, यहाँ से रोटेट करना है, ठीक है। तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसको जो है ऑरिजिन पॉइंट मान लो यहाँ ले आऊँ या यहाँ ले आऊँ, कहीं भी आपको जहाँ से आपको चाहिए रोटेट करनी है, मैं वहीं पर रख देता हूँ, यहाँ से रोटेट करता हूँ। अब मैं कोई भी ऑरिजिन कोई भी जो है कर्व पॉइंट में लेता हूँ, पकड़ता हूँ, इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ, देखो अब ये जो है आपकी इमेज इस पॉइंट से रोटेट हो रही है, ठीक है। समझ आई, नहीं समझ आई मेरे को कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा या फिर क्लास में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ये था आपका ऑब्जेक्ट पे रोटेट करना। अब मैं जो है इस टेक्स्ट को लेकर के आता हूँ, इस टेक्स्ट को जो है मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा से कोई एक टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल www.kinsindustries.com, ठीक है, ये मैंने लिखा है। अब मैं जो है इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये ऑरिजिन पॉइंट आ जाता है, ये जो है यहाँ पर रोटेशन वाला आ गया। अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखेगा जहाँ से, यहाँ से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक क्लिक और करता हूँ, आ गया, इस सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो गोल सा सेंटर सा पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से अगर रोटेट करूँगा तो ये टेक्स्ट जो है सेंटर से रोटेट हो रहा है, सेंटर से रोटेट हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ ऐसे करके, इटालिक्स में हो जाएगा। जैसे आपको अगर यहाँ से करता हूँ इधर से, तो यहाँ से भी आपको जो है इसको ऐसे करके स्ट्रेच एंड स्क्यू कर सकते हो आप, ठीक है। अब मैं मान लो ये टेक्स्ट जो है मुझे इस कोने से रोटेट कराना है, इस कोने से रोटेट कराना है, तो मुझे ये ऑरिजिन पॉइंट जो है यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाना है। अब मैं रोटेट करूँगा तो अब देखो ये जो है आपका टेक्स्ट जो है इस कोने से रोटेट हो रहा है, अब सेंटर से रोटेट नहीं हो रहा, अब ये सेंटर से रोटेट नहीं हो रहा। ये था आपका आज पिक टूल, ठीक है। पिक टूल बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये मैं धीरे धीरे आपको जो है आगे शेप टूल भी दिखाऊंगा, क्रॉप टूल भी दिखाऊंगा। तो ये पिक टूल जो है आपको ध्यान से समझना है कि इसमें जो 3-4 तरह की ऑप्शंस हैं, मूव करना, टेक्स्ट को रोटेट करना और स्ट्रेच और स्क्यू करना कैसे करना है, डबल क्लिक इस पर कैसे काम करता है, और खासकर इसको रोटेट, कोई भी इमेज या कोई आपको जो है टेक्स्ट या कोई आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको रोटेट कैसे करना है, एंगल वाइज कैसे करना है, सेंटर से करना है, कर्व से करना है, या साइड से करना है, या आपको लेफ्ट साइड से करना है, या आपको राइट साइड से करना है, विद द हेल्प ऑफ पिक टूल, विद द हेल्प ऑफ पिक टूल, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो क्लास में ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करें। तो जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो को मैं जो है फेसबुक में भी डालता हूँ, इंस्टाग्राम में भी डालता हूँ और ट्विटर पे भी मैं शेयर करता हूँ। तो ज़रूर आप
जहाँ मन करे आपको वहाँ पर जो है इसको देखो और अपने छोटों को या अपने बहन भाइयों को ज़रूर दिखाओ, क्योंकि ये सीखने वाली चीज़ है तो सीखनी चाहिए। तो अपना टॉपिक ये बंद करते हैं, जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ओके, बाय।